We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. क्या ईरान में हो गया है तख्ता पलट? क्या राष्ट्रपति और सुप्रीम लीडर अब सिर्फ मोहरा रह गए हैं? ईरान की सत्ता पर अब किसका कब्जा है? क्या मुस्तबा राष्ट्रपति के हाथ से पावर फिसल गई है? नमस्कार, मैं हूं दीपिका पांडे। ईरान की गलियों से एक ऐसी खबर आ रही है जिसने पूरी दुनिया के इंटेलिजेंस नेटवर्क्स में हलचल मचा दी है। खबर है कि ईरान की सबसे ताकतवर सेना यानी IRGC यानी कि इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने ईरान के सर्वोच्च नेता मुस्तबा खामनेई और राष्ट्रपति मसूद पेशकियान को किनारे कर सत्ता की चाबी अपने हाथ में ले ली है। आखिर तेहरान के बंद कमरों में क्या खिचड़ी पक रही है, आइए दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में। ईरान इंटरनेशनल और फॉक्स न्यूज की रिपोर्ट हैरान करने वाली है। राष्ट्रपति मसूद पेशकियान, जिन्हें सुधारवादी चेहरा माना जा रहा था, आज अपनी ही सरकार में बेबस नजर आ रहे हैं। हाल ही में राष्ट्रपति ने एक नया इंटेलिजेंस मिनिस्टर नियुक्त करने की कोशिश की, लेकिन IRGC के कमांडर अहमद वाहिदी ने सीधे दखल दे दिया। हुसैन दहगान जैसे कद्दावर उम्मीदवारों के नाम को कूड़ेदान में डाल दिया गया। वाहिदी का साफ कहना है, युद्ध जैसे हालात हैं, इसलिए संवेदनशील पदों पर कौन बैठेगा ये फैसला अब सिर्फ और सिर्फ IRGC करेगी। वहीं सबसे बड़ा सस्पेंस सुप्रीम लीडर को लेकर है। मुस्तबा खामनेई कई दिनों से सार्वजनिक रूप से नहीं देखे गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि IRGC के कमांडरों ने खामनेई के चारों ओर एक ऐसा सुरक्षा घेरा बना दिया है कि वो बाहरी दुनिया और सरकारी अधिकारियों से पूरी तरह कट गए हैं। IRGC अब सुप्रीम लीडर के कार्यालय में तैनात अली असगर हिजाजी जैसे पुराने वफादारों को हटाने पर तुली हुई है। ये संकेत है कि IRGC अब किसी मजहबी नेता के बजाय पूरी तरह सैन्य शासन की ओर बढ़ रही है। इधर अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर भी तनाव चरम पर है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर बढ़ाने का ऐलान तो किया, लेकिन साथ ही ईरानी बंदरगाहों की नौसैनिक नाकाबंदी जारी रखने का फरमान सुना दिया, यानी कि होर्मुज पर नाकेबंदी जारी रहेगी, ऐसा ट्रंप ने फरमान सुनाया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर साफ लिखा है कि उन्होंने ये फैसला पाकिस्तान के अनुरोध और ईरान के अंदरूनी मतभेदों को देखते हुए लिया है, यानी कि पाकिस्तान ने ट्रंप को सीज फायर के लिए मजबूर किया। ईरान की संसद के स्पीकर बागेर गालिबाफ के सलाहकारों ने इसे अमेरिका की चाल बताया है। उनका कहना है कि सीज फायर सिर्फ एक धोखा है जिससे अमेरिका एक सरप्राइज अटैक की तैयारी कर सके। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने दो टूक कहा है, नाकाबंदी हटाओ तभी बात होगी। ईरान इसे एक्ट ऑफ वॉर यानी कि युद्ध की कार्रवाई मान रहा है। बता दें कि IRGC केवल सेना नहीं है, ये ईरान की इकोनॉमी के 50% से ज्यादा हिस्से को कंट्रोल करती है। IRGC के पास अपनी खुद की नेवी, एयरफोर्स और इंटेलिजेंस यूनिट है। ईरान में इंटेलिजेंस मिनिस्टर का पद सुरक्षा और जासूसी का सबसे बड़ा केंद्र है। इस पर कंट्रोल का मतलब है देश के हर नागरिक और अधिकारी की नब्ज पर हाथ। हाल के महीनों में इजराइल द्वारा ईरान के कमांडरों को निशाना बनाए जाने के बाद IRGC के भीतर हार्ड लाइनर्स यानी कि कट्टरपंथियों का प्रभाव बढ़ा है, जो मानते हैं कि राजनेताओं की बातचीत से ईरान कमजोर हो रहा है। तो क्या ईरान दुनिया का अगला सैन्य तानाशाह देश बनने जा रहा है? अगर राष्ट्रपति और सुप्रीम लीडर बेअसर हो गए हैं तो परमाणु बम की चाबी अब किसके हाथों में होगी? ये वो सवाल है जिन्होंने वॉशिंगटन से लेकर यरूशलेम तक की नींद उड़ा कर रखी है। ईरान के सत्ता संघर्ष पर हमारी नजर बनी रही। फिलहाल हर बड़ी खबर के लिए आप देखते रहिए जागरण न्यूज। नमस्कार।